हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑन फिटनेस टिप फॉर वुमेन टू लूज वेट। कुछ साल पहले की बात है, मैं बहुत बड़ी फूडी हुआ करती थी। इनफैक्ट कॉलेज में, स्कूल में आई यूज्ड टू लव ईटिंग जंक फूड, और स्वीट्स तो मुझे अभी भी बहुत पसंद है। बट बिकॉज मेरा काम कैमरा के सामने ज़्यादा है, मुझे माइंडफुल रहना पड़ता है कि मैं क्या खाती हूँ। और मैं जो टिप्स आपको बताने वाली हूँ ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट थिंग इज़ आपको खाने पे कंट्रोल करना है। टिप नंबर 1 है डाइट। आप कितना भी वर्कआउट कर ले, आप कोई भी सप्लीमेंट ले ले, पर अगर आपकी डाइट पे कंट्रोल नहीं है, आप वेट लूज़ नहीं करने वाले हैं और आप बस फ्रस्ट्रेट होंगे। मैं करती थी ये, मैं इतना वर्कआउट करती थी पहले 2-2, 3-3 घंटे जिम में, पर मैं खाना भी वैसा ही खाती थी और जब मैं रिजल्ट्स नहीं देखती थी, इट यूज्ड टू रियली डिसअपॉइंट मी। तो अगर आपको वेट लॉस करना है, आपको बहुत माइंडफुल रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टार्व करें, आप एक्सट्रीम डाइट्स पे जाएं। आप घर का अच्छा सा न्यूट्रिशियस फूड खाइए, अपने लिए अच्छा सा प्लान बनाइए। आप जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, शुगर है, बस इन चीज़ों को थोड़ा कट डाउन कर दीजिए। और कार्ब्स को भी आपको कंट्रोल में लाने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोटी राइस बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप लंच में लीजिए ये, पर डिनर आपका लाइट होना चाहिए। आपका सबसे लाइट मील होना चाहिए आपका डिनर। और अगर आप शाम को आपका डिनर जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, करीबन 7, साढ़े 7 बजे, दैट्स द बेस्ट। आप एक हफ्ते में आपको डिफरेंस पता चलेगा। अगर आपको ब्लोटिंग का इशू है, डाइजेशन की इशू है, जो भी इशू है, अर्ली डिनर से सब सॉल्व हो जाता है। एंड ब्रेकफास्ट अगेन डिपेंडिंग ऑन यू, आपके वर्क स्केड्यूल के ऊपर, बट मेक श्योर कि आजकल जो बहुत फास्ट फूड और प्रोसेस फूड, इजी टू मेक पैकेट्स मिलते हैं, आप उसे ना लें। उसमें बहुत प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, वो बहुत प्रोसेस्ड फूड होते हैं जो आपके गट के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो डाइजेस्ट ईजिली नहीं हो पाते हैं। जो भी आप घर पे बना सकते हैं, चाहे आप फ्रूट्स ले लो, मैंने जैसे आपको मेरा ओट्स जार बताया था, आप वो बना लीजिए। एक अच्छा सा बड़ा जार स्मूदी का बना लीजिए, दैट्स ग्रेट फॉर यू। लंच में इंक्लूड अ लॉट ऑफ फाइबर, मतलब आप एक बड़ा बोल सैलड का ले लीजिए, उससे आपका पेट भरा रहेगा। और साथ में रोटी, दाल, अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप जो भी खाते हैं, चिकन, ये वो। एग्स बहुत अच्छे हैं प्रोटीन के लिए। मैं वेजिटेरियन हूँ, वीगन हूँ, तो मैं एग्स नहीं लेती हूँ, पर मुझे पता है मेरे फ्रेंड्स जो खाते हैं एग्स, बॉइल्ड एग्स विदाउट द योक, वो बहुत पसंद करते हैं। तो येस, बी वेरी माइंडफुल आपकी डाइट के ऊपर। एक्सट्रीम डाइट पे मत जाइए, क्योंकि वो आपके स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगी, आपका फेस बहुत डल लगने लगेगा, स्किन से शाइन उड़ जाएगी। तो आप खाइए, पर घर का न्यूट्रिशियस मील। कार्डियो बर्न्स कैलोरीज, ये है टिप नंबर 2। अगर आप वेट लॉस प्लान पे हैं तो आपको 1 घंटा कार्डियो तो करना पड़ेगा रोज़। आई अंडरस्टैंड कि आजकल बहुत वुमेन हैं जो वर्किंग वुमेन हैं, घर का काम होता है, बच्चे होते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। तो इसका ऑल्टरनेटिव है कि आप 10,000 स्टेप्स कैलकुलेट करें, कि आपके दिन में 10,000 स्टेप्स हो जाएँ। स्लो वॉक नहीं, फास्ट पेस्ड वॉक इज़ प्रिफर्ड। अगर आपके पास जिम एक्सेस है तो आप क्रॉस ट्रेन और ट्रेडमिल या कोई भी ऐसी कार्डियो वर्कआउट जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, उससे आपकी कैलोरीज भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बी माइंडफुल। अगर आपको हफ्ते में 3 या 4 बार भी मिलता है ये करना, तो प्लीज़ करिए, आप रिजल्ट्स देखेंगे। टिप नंबर 3 इज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ये बहुत ही ज़रूरी है। इससे बहुत गलत फहमी है बहुत लोगों को, मुझे भी हुआ करती थी कि अगर मैं वेट ट्रेनिंग करूँगी, हैवी वेट लिफ्ट करूँगी, तो मैं एकदम बॉडी बिल्डर जैसे मसल्स आ जाएंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट वेट ट्रेनिंग से आपकी मेटाबॉलिज्म बढ़ती है और आप पूरा दिन फैट बर्न करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जो है कार्डियो और वेट ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग खाली कार्डियो करते हैं, उन्हें लगता है बस कार्डियो करते जाओ और आपका वेट लॉस होगा, पर उससे आपका मसल लॉस होता है। आपको मसल लॉस नहीं चाहिए, आप बहुत वीक लगने लगोगे। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विमेन के लिए इन जनरल इन फ्यूचर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एज करते हैं, ये हमारी जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो रही है यूट्यूब से, इतनी हिंदी तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं बोली है जितना मैं अभी बोल रही हूँ। बट येस, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो इन दोनों को कंबाइन करिए। ये एक मैजिक कॉम्बिनेशन है। एंड ना ही खाली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, ना ही खाली कार्डियो करना है, दोनों को कंबाइन रखना है।
Hi guys, next tip is to stay hydrated. आपको मिनिमम 2 लीटर पानी पीना है रोज़. इनफैक्ट कई बार लगता है कि हमें भूख लगी है, बट एक्चुअली वी आर थर्स्टी. मैं हमेशा अपने साथ एक पानी का बॉटल रखती हूँ एंड दैट्स द हैक. मुझे मंचीज़ या मेरे जो मील्स के बीच में पहले भूख लगती थी वो अभी नहीं लगती है. और एंड इनफैक्ट इतना वर्कआउट करने के बाद जो बॉडी में क्रैम्प्स आता है वो भी गायब हो जाता है. इट क्लियर्स योर स्किन, इट डिटॉक्सिफाइज योर सिस्टम. अगर आपको प्लेन वाटर पीना पसंद नहीं है पूरा दिन, आप इसमें पुदीना डाल सकते हैं, लेमन स्लाइसेस या ऑरेंज स्लाइसेस डाल सकते हैं. इससे अच्छा फ्लेवर आता है पानी में. सो डोंट फॉरगेट टू स्टे हाइड्रेटेड. नेक्स्ट टिप इज़ टू कट कार्ब्स. येस, आई नो ये हमारा बहुत ही फेवरेट फूड ग्रुप है, बट ये हमें थोड़ा कट करना पड़ेगा अगर हम वेट लॉस प्लान पे हैं. पास्ता, ब्रेड, इन सब चीज़ों को कम करना पड़ेगा. आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं जो नेचुरल होते हैं. स्वीट पोटैटो है, आप खा सकते हैं. आप राइस रोटी भी ले सकते हैं, बट थोड़ा क्वांटिटी में लीजिए, प्रेफरेबली इन लंच, बिकॉज फिर थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी उसे डाइजेस्ट कर सकती है. डिनर पे आप सूप और सैलड्स पे रहिए या सॉटेड वेजिटेबल्स करिए. आजकल तो बहुत यमी रेसिपीज़ होती हैं. अभी सैलड उतना बोरिंग नहीं रहा जो हमें पहले लगता था. अब आप घर बैठे बैठे यमी रेसिपीज़ बना सकते हैं. नेक्स्ट टिप इज़ ऑन फूड हैक्स. मैं अपने घर पे कुछ रखती नहीं हूँ. मैं अपने घर पे जो भी ऐसी टेम्पटिंग चीज़ें हों या चिप्स हो, चॉकलेट्स हो, केक, पेस्ट्रीज़ वगैरह लाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता अगर मैंने देख लिया तो बस मैं खाने वाली हूँ. आई नो कि बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं. आपके घर में बच्चे हैं, एल्डरलीज़ हैं, दे ऑल वांट टू ईट. तो आप क्या कर सकते हैं, तभी आप एक ऐसा माइंड को ट्रिक करिए. आप घर पे फ्रूट्स रखिए. फ्रूट्स यू कैन स्वॉप इट एज अ डिज़र्ट. अगर कोई डिज़र्ट खा रहा है, आप अच्छा सा फ्रूट सैलड बना लीजिए, उसे अच्छे से खा लीजिए. आप तिल के लड्डू खा सकते हैं. जैगरी नेचुरल शुगर है, आप उसका कुछ बना सकते हैं. हनी थोड़ा ले सकते हैं. ये ऑल नेचुरल शुगर है, फिर भी शुगर है. तो आप मेक श्योर करिए कि आपकी डाइट में ज़्यादा नहीं जाइए. वैसे तो आपको शुगर कम्प्लीटली कट करना है, पर अगर आपको कभी कभार मन हो गया तो आप नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर को यूज़ कर सकते हैं. और आपको एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करना है, एक स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज प्लान फॉलो करना है. अगर आपके जिम में कोई ट्रेनर है, आप उनसे एक प्लान ले सकते हैं, या आप खुद एक प्लान बना सकते हैं. यूट्यूब पे आजकल बहुत वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि मुझे वेट लॉस करना है, या वेट गेन करना है तो मुझे क्या करना है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. ऐसा नहीं कि आप गए 2 दिन जिम में और 4 दिन नहीं गए एंड आपने बस बाहर खाया, पार्टी किया, आपने यू हैड अल्कोहल. इससे आपका जो भी प्रोग्रेस है वो बैकवर्ड चला जाएगा. आप डीमोटिवेट हो जाएंगे. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब अपने लिए गोल सेट कर रहे हैं, आप एकदम ही डिसिप्लिन रहें, आप कंसिस्टेंट रहें और उसे फॉलो करें. चाहे कहीं पर भी हो, कोई कुछ भी बोले, आप आपके गोल से हटिए नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये थे मेरे कुछ फिटनेस टिप्स. ये मैंने खुद अपनी लाइफ में आजमाए हैं और आई होप दे हेल्प यू एज़ वेल. पर आपकी कोई भी अगर मेडिकल कंडीशन हो तो प्लीज़ आपकी डॉक्टर को पहले कंसल्ट करिए. और मैं ऐसे ही आती रहूँगी नए टिप्स के साथ. आपको कोई भी और क्वेरीज़ हो या आपको चाहिए कि मैं कोई टॉपिक पे अपना नया व्लॉग बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.